अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद उमा को आई। लेकिन एक तोता हूं की आवाज दे रहा है। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अतिवारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी आके हमारी। पड़ गए सोता करा दे रो तोता। जवाब दिया बाबा माफ करना मेरी आंख लग गई। बोले कोई बात नहीं, तुम तो सो रही थी, दिक्कत तो ये है कि ये हूं की आवाज कौन दे रहा था। तो जवाब दो, नजर घुमाओ, चारों तरफ नजर डाली, फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूं करा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े और पीछे ही त्रिपुरारे उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता।
अब महाराज तोता आगे आगे है, बाबा पीछे पीछे। उड़ते उड़ते तोता अरे पेट प्यास घर आया, प्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, लीला ये परंपरा मां के पड़ गए तोता, तू करा रे तोता। ब्यासी की पत्नी अटे पे खड़ी, अचानक जमाई आई है, तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। बोले बाबा पीछे पीछे, अरे ओ ब्यासी, अरे ओ ब्यासी। बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। ब्यासी की निगाह पहुंची, बाबा बोले चोर चोरी करके आया है। ब्यासी बोले दिमाग खराब है महाराज, तुम्हारे कैलाश पर्वत पे इतनो धन कब से आएगा, उस डकैती पड़ी जावेगी। बोले ऐसो वैसो कोई चोर ना है, ऐसा चोर है जिसने अमर कथा सुनी है। अच्छा बोले अगर अमर कथा सुनी है तो आप उसे मार नहीं सकते। अब बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है, महाराज 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12। अब जब माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है तो रोता है। सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए नग्न अवस्था में, सीधे बन के लिए। न माँ को देखा न पिता को देखा। वो एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। दादा ब्यास जी पीछे पीछे, अरे पुत्र हे बेटा, अरे बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे इतने व्याकुल हो, ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप उसके पिता हुए, लेकिन सुखदेव जी निकल गए। तब स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में, और लेकिन ब्यास जी निकले तब उन्होंने वस्त्र पहने घूंघट कर लिया। तो ब्यास जी बोले भी जवान लड़का निकला है, उसको देख के ना ही वस्त्र पहने ना ही घूंघट किया, मुझे देख के ये क्या कर रही हो, मैं तो बूढ़ा बड़ा हूं। तो माताएं जो थी उन्होंने जवाब दिया बहनाओं ने कि ब्यास जी आपका जो पुत्र है उसे यही नहीं पता कि स्त्री क्या है, वो सबको एक ही नजर से देखता है, उसके अंदर कोई पाप है ही नहीं। वो यही नहीं जानता कि स्त्री को देखने से पाप लगता है। स्त्री को नग्न अवस्था में देख लो तो काम आता है, काम की भावना आती है, ऐसा उसे ज्ञात ही नहीं है। वो इतना बड़ा ब्रह्मचारी है, इतना बड़ा ब्रह्म को मानने वाला है, वो इतना बड़ा योगी है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो आप सब जानते हैं। आप तो जब समझा दिया, ब्यास जी वहां से वापस आए। जब वापस आए तो जो बाबा नारद के दिए हुए 4 श्लोक जिनसे भागवत की रचना हुई, 18,000 श्लोक बने, वहां पहुंचे और जाकर के सुखदेव जी को वो ज्ञात कराया। वहां से सुखदेव जी वापस आए, व्यास जी को चरण वंदन किया। ये वही सुखदेव जी हैं जो दिगंबर वेश में आज सभा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। दादा आप एक बात याद रखना, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में
चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। क्योंकि 88,000 ऋषि खड़े हुए सम्मान के लिए, व्यास जी खुद अपने बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए, खुद पिता। और सम्मान घर से ही शुरू होता है। जब घर वाले सम्मान करना शुरू नहीं करेंगे तो बाहर वाले कभी करने वाले नहीं है। आजकल लोग बच्चों के नाम रख देते, फिर उन्हीं बच्चों के नाम बुरी तरीके से लेते। अगर पड़ोसी ले ले तो बुरा लगता है। और बच्चों, मैं हमेशा लोगों को कहती हूं कि बेटा आपका कार मांगे, आप कार न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन संस्कार देने बहुत जरूरी है। संस्कारों से जीवन बदलेगा। आजकल किसी बाप का अकेला बेटा हो ना तो सीधे बोलेगा मैं अपने पिता का अकेला ही हूँ, मैं तो एकदम ब्रांडेड पहनता हूँ, 15-20 हजार की एक ही जीन्स पहनता हूँ ब्रांडेड। लेकिन इतना याद रखिए, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात हमेशा याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। और एक होती है आप कमाई, एक होती है बाप कमाई, और एक होती है पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। एक हमारे बड़ों बूढ़ों की कहावत बुजुर्गों की है कि बाप की कमाई और बम्मा की भराई बराबर है। ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप खुद कमाइए। जैसे बाप कमाएगा ना तो 20 हजार की ब्रांडेड जींस पहनोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहां से ला रहे क्या कर रहे। लेकिन जब खुद कमाओगे ना तो 1500-2000 के कपड़े ही बेहतरीन लगेंगे। और जब बाप कमाएगा ना तुमको देगा तो 10-15 हजार का 20 हजार का जूता पैर में होगा। और जब खुद कमाओगे ना तो 150 की चप्पल ही बड़ी प्यारी लगेगी। बोले यही बहुत बढ़िया, इससे ही मैं गुजारा कर लूंगा। तो खुद में सहमति रखिए, खुद कमाइए। और निवेदन है कि लोग कहते हैं कि मैं घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा ये सब नहीं लूंगा अभी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं लूंगा कि बच्चा शादी के योग्य हो रहा है, उसकी विवाह में सब कुछ मिलेगा। आप माताओं इतनी यहाँ बैठी हो, तुम गारंटी लेती हो कि बहू आएगी वो तुम्हें फ्रिज का पानी पीने देगी? है जरूरी 2 महीना बाद न्यारी है जावे? कोई भरोसा है? तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को, मतलब बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। इतना ज्ञात रखिए, घर में बहू लाना, लेकिन बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपके कहने से चलेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसके कहने से चलना पड़ेगा। बहू आएगी वो घर का काम करेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। लगाते देखा है, आज हजारों बहनों को
इधर भैया श्री सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों परीक्षित सभा में प्रवेश कर गए। वो सुखदेव जी तो परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत मतलब सीधे लेट के सामने वाले के चरणों में अपना सर रखना। आज भी लोग पैर अगर छूते हैं ना तो पहले कम से कम पैर तब भी छू लेते थे, अब तो घुटने छुए छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है ना। तो आज भी अगर आप बड़े बुजुर्ग के पैर छुएंगे तो बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। अगर आप पैर छुएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल 4 चीजें बढ़ती हैं। और आप माथे से लगाएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी। साष्टांग दंडवत किया। अच्छा माताओं, सुबह उठ के अपने अपने पति के पैर छूती हो? आधा जाना छू लेती हो? हैं? पति के पैर नहीं? हाँ, क्यों छोटी हो जाओगी, फालतू में ही छूने हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा। अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की।